गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है हमारे बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत। टॉपिक हमारा है तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत। जब हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में बात कर रहे थे, सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या स्टेप्स है, तो उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी अनुसंधान की सफलता उसके लिए एकत्रित किए गए जो तथ्य है, सूचनाएं हैं, उसकी सूचनाएं कितनी प्रासंगिक हैं, कितने सही तरीके से हमने उसकी जानकारी सूचना एकत्रित की है, उस पर निर्भर करती है। तो हम ये कहें कि किसी भी अनुसंधान के लिए, शोध के लिए सामग्री या तथ्य या डाटा, जिसे हम कह रहे हैं, का संकलन अत्यंत आवश्यक है और यही संकलन हमारा सामान्यीकरण, हमारे निष्कर्षों को कितना सही है उसके आधार पर हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अनुसंधान या शोध की सफलता यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि इस बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के संबंध में कितने वास्तविक और निर्भर योग्य सूचनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करने में सफल होता है। यानी जितना अधिक हमारी सूचनाएं या हमारी जानकारी और आंकड़े जो हम एकत्रित करते हैं, जिन्हें हम डाटा कह रहे हैं, तथ्य कह रहे हैं, वो कितने सटीक हैं और कितने उसको प्राप्त करने की जो हमारी प्रविधि है। हमने एक चरण में देखा था तथ्य संकलन की प्रविधियां, यानी उन डाटा को हम किन टेक्निक्स के माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हमने सूचनाओं का संकलन किया है। तो आज हम इन्हीं सब के ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये हमने देखा कि तथ्य क्या है, सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी, जो कुछ हम अपने अध्ययन के लिए एकत्रित कर रहे हैं वो तथ्यों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम तथ्य कहते हैं। और सामाजिक अनुसंधान या शोध के अंतर्गत हम इन तथ्यों को एकत्रित करते हैं। तथ्य अलग अलग प्रकार के हैं जब हम इनका विभाजितकरण करेंगे, और उसी प्रकार जो इनको संकलन करने की प्रविधियां हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो पहले हम ये देखें कि हम तथ्य किसे कहेंगे या डाटा किसे कहते हैं। तथ्यों के अंतर्गत हम उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित करते हैं जो अवलोकन के योग्य हो, जिन्हें लिखित रूप से देखा जा सकता, या हम ये कहें कि वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार के लिए शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी काफ़ी लाभदायक होती है। जब हम कई बार ये सोचते हैं कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनको इकट्ठा करके क्या करेंगे, या इनकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे अध्ययन विषय के लिए वो छोटी छोटी जानकारियाँ, सूचनाएं महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और इन्हीं जो हम इनको जब संकलित करते हैं इन सूचनाओं को, तो हम तथ्य या सामग्री के नाम से पुकारते हैं। और ऐसे ही तथ्य या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि अनुसंधान का जो हमने चरण देखे थे उसमें देखा था कि लास्ट में जब हम तथ्य संकलन करते हैं उसके बाद में उनका वर्गीकरण, सारणीकरण करते हैं और सामान्यीकरण करके उनका सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो इन्हीं तथ्यों या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियमों का प्रतिपादन और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो चाहे भौतिक विज्ञान हो, प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, उन सभी के अंतर्गत तथ्य संकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, आवश्यक चरण है। और इन्हीं से घटनाओं के बीच में जो हम कॉजल रिलेशनशिप या कार्य कारण संबंध को देखते हैं वो इन्हीं के आधार पर देखा जा सकता है, या कारण प्रभाव संबंधों का पता
हम इन्हीं सूचनाओं, जानकारी या तथ्य के आधार पर लगा सकते हैं। तो प्रत्येक विज्ञान में हम ये कह सकते हैं कि विविध घटनाओं के कारण और प्रभावों को जानने का प्रयत्न तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। तो हम पहले ये देखें कि अब ये जो तथ्य हम एकत्रित कर रहे हैं, जो सूचनाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हम पहले तथ्यों के प्रकार देखेंगे, क्योंकि सभी तथ्य एक तरीके से एकत्रित नहीं हो रहे हैं। फिर उनको एकत्रित करने के सोर्सेज या उनके स्रोत देखेंगे। तो जब हम तथ्यों के प्रकार की बात करते हैं तो मोटे रूप में दो प्रकार के तथ्य हमारे सामने हैं, एक प्राथमिक तथ्य और एक द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य क्या है? जो हम प्रथम बार में संकलित कर रहे हैं, यानी अनुसंधानकर्ता स्वयं उन तथ्यों का संकलन करता है। और उनका संकलन कैसे करेगा? यानी वो फील्ड वर्क के द्वारा क्षेत्र में जाकर के, अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर के उन तथ्यों का संकलन स्वयं करता है, चाहे वो देखकर करे, चाहे वो साक्षात्कार से या अन्य विधि से करे। इसकी विस्तृत चर्चा जब हम इन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। तो ये हमारे प्राथमिक तथ्य हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम बार संकलित करता है। इसके विपरीत द्वितीयक तथ्यों की जब हम बात करते हैं तो द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता, किसी संस्थान या संगठन द्वारा किया जाता है। यानी वो अध्ययनकर्ता के लिए द्वितीयक हो गए, क्योंकि उसका संकलन पहले किसी और के द्वारा किया जा चुका है और वो उन संकलित तथ्यों का अध्ययन कर रहा है, संकलित तथ्यों से अपने अध्ययन के लिए जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार यदि हम कहें कि प्राथमिक तथ्य क्या है, उसको अगर पीवी यंग की बुक का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। तो आपने इसको परिभाषित करते हुए लिखा कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। अर्थात इसका संकलन शोधकर्ता स्वयं करते हैं, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं, और स्वयं करता है या अपनी देखरेख में अपने सहायकों के करवा सकता है। कुछ और उसकी टीम हो सकती है जिसके माध्यम से उनका संकलन करवाता है, और ये क्षेत्रीय आधार पर, कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। जबकि द्वितीयक तथ्य क्या है? ये सब सूचनाएं और आंकड़े तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं, वो द्वितीयक सामग्री या तथ्य कहलाते हैं। पीवी यंग ने द्वितीयक स्रोतों को परिभाषित करते हुए बताया है कि ये वे तथ्य हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो, अथवा जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि ये द्वितीयक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा नहीं किया जाता है, वरन किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग हम अपने अध्ययन के लिए करते हैं, अपने आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अगर हम अंतर देखते हैं, उससे हमें प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य और अधिक स्पष्ट प्रकार से परिभाषित हो जाते हैं या और अधिक वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो जैसे दोनों तथ्य वैसे सापेक्ष हैं, क्योंकि एक के लिए जहाँ प्राथमिक तथ्य प्राथमिक है, वहीं दूसरा व्यक्ति जब उनका उपयोग करेगा तो उसके लिए वो द्वितीयक हो जाएंगे। तो प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों की तुलना में अधिक मौलिक माना जाता है किसे? प्राथमिक तथ्यों को, क्योंकि इनका संकलन स्वयं शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर करता है। तो तुलनात्मक रूप में प्राथमिक तथ्यों को हम अधिक मौलिक मानते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक तथ्यों की तुलना में प्राथमिक तथ्यों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि स्वयं अनुसंधानकर्ता उनका प्रथम बार में अपने अध्ययन विषय के लक्ष्यों के ध्यान में रखते हुए और किसी वैज्ञानिक प्रविधि द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से
एकत्रित करते हैं और ये तथ्य ऐसे हैं जिनका अन्य वैज्ञानिकों द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं प्राथमिक तथ्य तो ये नवीन होते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य पूर्व में किए गए अन्वेषणों के अंतर्गत संकलित किए जाने के कारण अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से पुराने होते हैं और कई बार वर्तमान का विश्लेषण करने में इससे कठिनाई पैदा होती है। इसी प्रकार से चूंकि प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग प्रथम बार किया जाता है और तो इसलिए उन्हीं तथ्यों का दूसरी बार उपयोग करने पर उन्हें द्वितीयक तथ्यों के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक तथ्यों का संकलन शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के अनुरूप स्वयं करता है फील्ड में जाकर के, या अपनी टीम उनकी होती है, बड़ा अध्ययन कार्य होता है, उनके द्वारा संकलित करता है और वह अपने अध्ययन की प्रकृति के अनुसार तथ्य संकलन की प्रविधि का चुनाव करता है और वो यह भी जांच सकता है कि कौन से तथ्य उपयोगी हैं और कौन से अनुपयोगी हैं, किन्हें अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए और किन्हें हटा दिया जाना चाहिए। जबकि द्वितीयक तथ्यों के संकलनकर्ता को कई बार उन महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन से वंचित रहना पड़ता है जिन्हें निरर्थक समझकर प्राथमिक तथ्यों के संकलनकर्ता ने अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि कई बार ये लगता है कि ये छोटी छोटी जानकारियां हमारे अध्ययन के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के तथ्य हैं, डाटा दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, और इसी प्रकार इन्हीं दोनों तथ्यों को एकत्रित करने की जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, टेक्निक्स हैं, वो भी दो प्रकार की है, प्राथमिक और द्वितीयक, जिन्हें हम नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।